हाय ऑडिशन लवर, कैसे हो आप लोग। मुझे आप लोगों से कुछ बात करना है यार। क्या आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दो यार, मैं स्टोरी ले आना बंद कर दूँगी। मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी। अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं करोगी तो मुझे पता कैसे चलेगी आप लोगों को अच्छी लग रहा है। मैं बेकार में इसमें मेहनत कर रही हूँ। क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, आपकी मर्ज़ी है। अगर मन चाहे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। चलिए हम लव एंड प्रॉमिस की नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग बोल रहा था लेंस की हिम्मत कैसे हुई और लेंस ने मेरी डील को भूल गई। क्या कि मैंने जो डील किया है कि अगर लेंस ने किसी भी तरह मुझे चीट करेगी तो उनकी 5% शेयर्स मेरे पास आ जाएगी, वो भी किसी भी हाल में। अगर थोड़ा भी चीट किया तो 1% भी। वहाँ पर तो लेंस ने मेरी पूरा प्रोजेक्ट को ही रशियंस को दे दिया। इतनी हिम्मत कैसे हुई लेंस की। वो सब बस कन्विंस करने में लगी हुई थी। लेंस चिरन बस देख रहा था उसकी नेफ्यू, और लेंस चिरन यहाँ पर बड़ी थी तो समझ नहीं पा रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है, और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि इस डील के बारे में उसे थोड़ा ही पता है, ज़्यादा नहीं। वो इस डील के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं है। ये लैन वांगजे और सीजन हैंडल कर रहा था। अंडर पूरा प्रोजेक्ट के अंडर लैन वांगजी के पास था, बट सीजन भी इसमें मदद कर रही थी, इसलिए उसे भी थोड़ा बहुत पता है। तो लैन कुरन बस देख रहा था और उसकी फैमिली बस देख रहा था, और लैन सीजन वो इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा। देखिए मिस्टर मिस्टर एलिंग प्लीज़, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम रशियंस के साथ ऐसा वैसा कोई डील नहीं किया। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं। हमने बता नहीं ये सब चल क्या रहा है, हमें दिखाई तो दे रहा है यहाँ पर मेरे ब्रदर की वांग जी की साइन है, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो डील किया था ना, तो हम कैसे रशियंस को आपके प्रोजेक्ट बेच सकते हैं, वो भी हमारे नाम करके। प्लीज़ यहाँ पर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, हम तो कुछ छोड़ रहे हैं प्लीज़। विंग जो इलिंग मिस्टर इलिंग थे वो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर लैन। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसके ऊपर ही यकीन करूँगी ना। मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरी प्रोजेक्ट को लेंस ने बीक दिया है। फिर भी मैं कैसे यकीन करूँ आप लोगों के ऊपर, मुझे बताएंगे आप लोग। हाँ, आप लोग मुझे बोल रहे हैं आप लोग ऐसा नहीं किया है, लेकिन तो इसे किसने किया है? ये प्रोजेक्ट आपकी ब्रदर लैन वांग जी के पास थी, और आपकी पास, और आपकी पर्सनल सेक्रेटरी। तो इस प्रोजेक्ट को हम बस कुछ ही लोगों जानते थे, फिर भी इसमें लीक कैसे हो सकती है और डील भी कैसे? मिस्टर लैन मुझे बताएंगे आप। लैन सीजन चुप हो गए क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। वो बोले तो बोले क्या है, और वांग जी बस देख रहा है। सीजन बस वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी बस जम गई है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो वो क्या बोले? वो मिस्टर इलिंग के सामने से जाकर वांग जी को क्या बोले? सीजन कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विंग ने इतनी कन्विंस के बाद भी उसने बस एक ही वर्ड बोला, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं बस लेंस को एक और चांस देना चाहूँगी, और सिर्फ 5 डे 5 डेज के बाद मुझे सारे की सारे प्रूफ चाहिए, वरना मैं लेंस को बर्बाद कर दूँगी। और एक बात, लेंस ने अगर मुझे सारे प्रूफ दे भी दिया, मेरे साथ इस चीट करने की फॉल्ट उनको मिलेगी ना, उनको इसकी रिजल्ट बहुत बुरी तरीके से मिलेगी। लेंस को उनकी 5% शेयर्स जैसे कि डील के मुताबिक मुझे चीट किया गया है, तो मुझे 5% शेयर्स देना पड़ेगा उनकी कंपनी की, और वो मुझे मेरे पास आएगा। और इसकी बाद 5 डेज के अगर बाद मुझे पता चला कि लेंस ने मुझे सच में चीट किया है, आई स्वेयर मैं लेंस को बर्बाद कर दूंगी, इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। मेरी 1 साल की मेहनत को इस तरह मजाक उड़ा दिया आप लोगों ने कि रशियंस को अपने खुद के नाम पे बिक दिया है। लेंस बोले ऐसा कुछ नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर मिस्टर लिंक प्लीज प्लीज
अब समझने की कोशिश की। ठीक है, हम हमें 5 डेज दीजिए, हम पता लगाते हैं ये किसने किया है प्लीज़। अब विंग बोले ठीक है, ओनली फॉर 5 डे, याद रखे लैंस, भूलना मत, वरना 5 डेज के बाद आप लोग को क्या होगा आई डोंट केयर। मेरी प्रोजेक्ट को इतनी बुरी तरीके से मिस्टेप करने के लिए आप लोगों को पनिशमेंट तो मिलना बनता है ना लैंस, मिस्टर लैंस सिचन। अब विंग बोल रहा है शियांग कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाओ। अब लैंस सिचन किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट है। अब विंग बोल रहा है सिर्फ 5 डे, इसके बाद अगर लैंस ने मेरे साथ ये सब क्या हुआ है मुझे पता चलती है तो मैं लैंस को बर्बाद करूंगी और लैंस इसमें कुछ नहीं कर सकती है। अब लैंस ऐसा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें एक मौका दीजिए, हम मौका दीजिए प्लीज़। अब बोल ठीक है मैं एक मौका देती हूँ। अब हमारी मुलाकात तो 5 डेज की बात ही होगा मिस्टर लैन सिचन। ये बोलकर विंग उड़ गई है और वो सीधा चलने लगी है। उसने बस एक बार लैन वांग जी की तरफ देखा और अपनी फेस दूसरी तरफ घुमाकर वो सीधा अपनी कार की तरफ जाने लगी और शुयांग ने उसके लिए कार की दरवाज़ा ओपन किया है और विंग वहाँ पर जाकर बैठ गई कार के अंदर और वहाँ से पूरा कार की काफिला निकल गई है। और ये देखकर लैनोंग जी बोल रहे विंग, ये बोलकर बस वो चुप हो गए अपने मन में। वो बस शॉक हो गई। जिस विंग को 6 सालों से ढूंढ रहा है, जिसे ढूंढने के लिए वो दिन रात एक कर दिया, उसने सो तक नहीं पाए। ओ विंग आज इस अवतार में, और ये सब चल क्या रहा है। लैंस सीजन जाकर वांग जी को हिलाने लगे। वांग जी तो तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही थी। हाँ तुम समझ में आ रहा है मिस्टर इलिंग ने क्या बोल कर गई है, ओनली फॉर 5 डे। और हम तुमने कुछ ऐसा डील किया क्या। वहाँ पर पूरा माहौल ही बिगड़ गई है, पूरा पार्टी की इंगेजमेंट पार्टी ऐसे माहौल बन गई जैसे यहाँ पर कुछ बवाल हो, धमाका हो गई। इसके बाद लैंस ने सारे काम डाउन होकर सारे गेस्ट को अटेंड किया और बोला आई एम सॉरी, आज एंगेजमेंट कैंसल। ये सुनकर ली फैमिली भड़क गई। क्या मतलब है, हमारी बेटी की और हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई लैंस की। वो लोग अलग भड़क गई। और इस सब के बीच एक पर्सन जिसकी कोई होश आवाज नहीं था, वो बस स्टेज से नमा और सीधा वहाँ से चला गया, जो कि लैन वांग जी थी। लैन सिजन उसे बुलाते रह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो लैन वांग जी है वो सीधा चलकर उस पार्टी हॉल से बाहर निकल गई है और कोई कुछ नहीं बोल पाए और पूरा पार्टी की सत्यानाश हो गए। इसके बाद जो ली शाओ थी वो गुस्सा में वहाँ की सारी चीज़ पटक दिया और वो वहाँ से गुस्सा में चला गया। और ली फैमिली भी धीरे धीरे सारे फैमिली वहाँ से चली गई है, ओनली फॉर लैंस वहाँ पर रह गई है। और लैंस सोच रहा है ये सब क्या हो गया, मतलब ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमारी कंपनी के साथ ये सब क्या हो रहा है। अब लैन किरण भी थोड़ा, उसकी भी चेस्ट पे पेन हो रहा है और सारे लोग उसे पकड़कर एक जगह पर बैठा दिया। अंकल आप ठीक हो अंकल। लैन किरण बोल रहे क्या हो क्या रहा है, सब चीज ये सब क्या हो रहा है। हाँ लोहंग जी की कंपनी में ये सब क्या हो रहा है, ये सब चल क्या रहा है। और ये कौन है, ये बोल रहे हैं मिस्टर इलिंग है। और ये तो इतनी उम्र का भी नहीं है, हमें लगा था मिस्टर इलिंग शायद कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, कुछ साल मैच्योर, बट ये तो वांग जी की उम्र की लग रहा है। बट इतनी बड़ी बिजनेसमैन और
और ये सब चल क्या रहा है? वांग जी कंपनी और प्रोजेक्ट कैसे लीक कैसे हो गए? सीजन बोल रहा है अंकल अंकल प्लीज आप शांत हो जाइए, अंकल शांत हो जाइए। अंकल बोल रहे कैसे शांत हो जाओ? उसने क्या कहा तुमने सुना? उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और धोखा देने की एक जुनून था जो वो बर्बाद कर देगी। मैंने उसकी आंखों में देखा है वो सब। सिजन सीजन बोल अंकल अंकल अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम हमें 5 डेज मिले हैं ना, हमने बता करते ना। अब जो सीजन है वो अपने असिस्टेंट लिली को बोल रहा है, लिली पता करो कंपनी में ये सब क्या चल रहा है, हमें कंपनी में ये सब प्रोजेक्ट कैसे लीक हो सकती है? वांग जी तो यहाँ से चला गया, ये सब क्या चल रहा है? सारी चीज की डिटेल मुझे चाहिए अभी की अभी। अब लिली बहुत घबरा बोल रहा है यस सर, मैं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कोशिश कर मैं बता करती हूँ। अब जो सीजन बोल रहा है ठीक है जाओ यहाँ से। यहाँ पर पूरे लैंस फैमिली पूरा टेंशन में आ गई। उस तरफ विंग जो कार में एक स्मोक दे रहा है, शेंग बोल रहा है वाह क्या एंट्री लिया है तुमने आज। पूरे लैंस तो शॉक। हाय बेचारा लैन वांग जी, वो तो कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा था ना, हमने सोचा था बस हम जाएंगे, इनविटेशन जब मिली है हमें हम जाएंगे और लैन वांग जी को गिफ्ट देंगे। लेकिन ये तो कुछ और ही हो गई। हमें पता चला गया अचानक कि लैंस ने डील कर लिया रशियंस के साथ और हमें एक बहुत अच्छी सी मौका भी मिल गई लैंस को इंसल्ट करने की। सॉरी गाइस मुझे जुकाम हो गई इसलिए मैं खसी। हाँ चले हम करने लेंस को हम एक सबक सिखाने की हमें एक मौका भी मिल गई। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा विंग लेंस ने ऐसा क्यों किया, जबकि उनकी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम तो करोड़ की डील किया था ना उस प्रोजेक्ट में, और लेंस को पता है अगर वो लोग थोड़ा भी चीट करेगी तो उनकी प्रॉफिट और उनकी जो शेयर्स है उसमें खतरा आ जाएगी उसकी कंपनी। फिर भी ऐसा विंग बस बोल रहा है मुझे पता है लैंस ने